आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय शिक्षक, अभिभावक एवं साथियों, आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम दिव्यांश चौहान है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा यह देश आजाद हुआ था। देश को आजादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आज से 75 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का राज था। हमारे आजादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन एक दिन में नहीं हो सकता। हर भारतीय के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्व रखता है। आज से 75 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे सब कुछ अपने अधीन कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम आजाद हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस दिन को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इसलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी कार्यक्रम में चाचा लगा देंगे, हम भी कार्यक्रम में चाचा लगा देंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आदरणीय मेरे प्यारे देशवासियों, सम्माननीय शिक्षक, अभिभावक एवं साथियों, आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम मनस्वी है, मैं 2री कक्षा की छात्रा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। ठीक आज से 75 वर्ष पूर्व हमें आजादी मिली थी। हमारे आजादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन एक दिन में नहीं हो सकता। हर भारतीय के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्व रखता है। आज से 75 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और सब कुछ धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाई लड़ने के बाद भारत आजाद हुआ। फिर हमारे वीर योद्धाओं की वजह से आज हम आजाद हुए हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इस दिन को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इसलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है।
मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान। आदरणीय मेरे प्यारे देशवासियों, सम्माननीय शिक्षक, अभिभावक एवं साथियों, मेरा नाम अभ्युदय है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज मैं आप सभी को 15 अगस्त पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। सरफक छूट जाता है, सरफक छूट जाता है, जब जब तिरंगा लहराता है, जब जब तिरंगा लहराता है। इस देश के वीर शहीदों की, इस देश के वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है, यह तिरंगा याद दिलाता है अपनी मातृभूमि की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर, जिन्होंने तन मन अपने वारे हैं, जिन्होंने तन मन अपने वारे हैं। ऐसे वीर जवानों के किस्से, ऐसे वीर जवानों के किस्से हर बुजुर्ग बच्चों को सुनाता है, हर बुजुर्ग बच्चों को सुनाता है। लाल किले पर राष्ट्रध्वज, लाल किले पर राष्ट्रध्वज प्रधानमंत्री जब फहराते हैं, प्रधानमंत्री जब फहराते हैं। हिंद की सेना तब अपना शहर है, हिंद की सेना तब अपना शहर है। पूरी दुनिया को दिखलाते हैं, पूरी दुनिया को दिखलाते हैं। जय हिंद और वंदे मातरम का नारा, जय हिंद और वंदे मातरम का नारा हर देशवासी लगाता है, हर देशवासी लगाता है। 15 अगस्त भारत देश एक पर्व के तौर पर मनाता है। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। परम सम्माननीय मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं, बुजुर्गों एवं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं दिव्यांश चौहान राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू बालक का छात्र हूँ। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था। यह हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। भारत को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं। आजादी के कई वर्षों बाद आज भी हमारा भारत देश अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हमारे एक होकर प्रयास करने से एक दिन विकसित भारत का निर्माण जरूर होगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्त से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अंत में ज्यादा न कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय मेरे प्यारे देशवासियों, सम्माननीय शिक्षक, अभिभावक एवं साथियों, मेरा नाम अभ्युदय है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज मैं आप सभी को 15 अगस्त पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। सरफक छूट जाता है, सरफक छूट जाता है,
जब जब तिरंगा लहराता है, जब जब तिरंगा लहराता है, इस देश के वीर शहीदों की, इस देश के वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है, यह तिरंगा याद दिलाता है अपनी मातृभूमि की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर जिन्होंने तन मन अपने वारे हैं, जिन्होंने तन मन अपने वारे हैं। ऐसे वीर जवानों के किस्से, ऐसे वीर जवानों के किस्से हर बुजुर्ग बच्चों को सुनाता है, हर बुजुर्ग बच्चों को सुनाता है। लाल किले पर राष्ट्रध्वज, लाल किले पर राष्ट्रध्वज प्रधानमंत्री जब फहराते हैं, प्रधानमंत्री जब फहराते हैं। हिंद की सेना तब अपना शहर है, हिंद की सेना तब अपना शहर है। पूरी दुनिया को दिखलाते हैं, पूरी दुनिया को दिखलाते हैं। जय हिंद और वंदे मातरम का नारा, जय हिंद और वंदे मातरम का नारा हर देशवासी लगाता है, हर देशवासी लगाता है। 15 अगस्त भारत देश एक पर्व के तौर पर मनाता है। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे, हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे। अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आदरणीय मेरे प्यारे देश वासियों, सम्माननीय शिक्षक, अभिभावक एवं साथियों, आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम मनस्वी है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। ठीक है, 76 वर्ष पूर्व हमें आजादी मिली थी। हमारे आजादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसका वर्णन एक दिन में नहीं हो सकता। हर भारतीय के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्व रखता है। आज से 76 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन या व्यापार के बहाने भारत आए और सब कुछ धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाई लड़ने के बाद भारत आजाद हुआ। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम आजाद हुए हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इस दिन को मनाते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इसलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दे सलाम इस तिरंगे को, दे सलाम इस तिरंगे को, जिसे तेरी शान है, जिसे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा इसको। जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा भारत देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। मैं दिव्यांश चौहान आप सभी को इस पावन अवसर पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम या कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद हमारे देश का सशक्त संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। उसी समय
हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन शूरवीरों को आज हम दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। आज़ादी के सालों बाद आज भी हमारे देश के वीर जवान हथेली पर अपनी जान लेकर सीमा पर शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को वे सदा तैयार हैं। हम उनको सलाम करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तेरी भक्ति मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, छाती पे तू हो माला। जीवा पे गीत तू हो मेरा, जीवा पे गीत तू हो मेरा। तेरा ही नाम गाऊं, तेरा ही नाम गाऊं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश चौहान है। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ ज्ञानोदय विद्यालय रोहड़ू बालक है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारे देश के वीर जवानों पर आधारित की गई है। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, उन्हें नया निर्माण करो, उन्हें नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से, जन जन के जीवन में फिर से नई फूर्ति न प्राण भरो, नई फूर्ति न प्राण भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, नई नई मुस्कान भरो। नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, नया राग नवगान भरो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंजित जग उद्यान भरो, गूंजित जग उद्यान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, उन्हें नया निर्माण करो, उन्हें नया निर्माण करो। धन्यवाद।